हेलो लर्नर्स, आज के इस क्लास में देखेंगे 200 प्लस क्वेश्चन रहेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट रहेगा। सारा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का है, लेकिन यह आपको किसी भी एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। और आज का जो क्लास है उसमें 200 क्वेश्चन रहेगा, तो ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट मैं डिस्कस करूंगा। और वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा मैं रखने की कोशिश नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 200 प्लस एमसीक्यू ये आपको जेएसएससी, एसएससी, रेलवे सब में जो है फायदा पहुँचाएगा। ओके, लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सा है। तो पराग्वे और बोलीविया, दो कंट्री को याद रखिएगा। ये जो है लैंडलॉक है। लैंडलॉक करने का मतलब होता है चारों तरफ से जो है आपका कंट्री है, किसी तरफ से वाटर से नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो ब्राजील, याद रखिएगा एरिया वाइज। और अगर नॉर्थ अमेरिका में पूछेगा तो आपको याद रखिएगा ये है आपका कनाडा। ओके, इसको याद रखें। बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किसमें हुआ था, तो देना बैंक और विजय बैंक में हुआ था। ई बैंक का जो था बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका भी नेशनलाइजेशन 1969 में ही किया गया था, आपको पता होगा। जो 14 मेजर बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था उसी टाइम। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्चर कौन है, तो पिनाका नाम उसका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और नासा का भी स्थापना 1958 में ही हुआ था। और ये जो डीआरडीओ है, जितना भी आप देखते हैं मिसाइल या टैंक सब बनाने का काम वो डीआरडीओ करती है, और रॉकेट बनाने का काम जो है से इसरो करती है। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है, तो ये केरला में है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहता है यह सबरीमाला टेम्पल। यह ना लॉर्ड अयप्पन को यह डेडिकेटेड है। ओके, याद रखिएगा सबरीमाला टेम्पल, अयप्पा स्वामी टेम्पल बोलते हैं। यह जो है लॉर्ड अयप्पन है, उनको बोला जाता है कि उनको फीमेल से दिक्कत है, तो 10 से 50 साल के जो एज ग्रुप के फीमेल होती हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है। कुंडकुलम पावर प्लांट जो है से लार्जेस्ट पावर प्लांट है इंडिया का, यह तमिलनाडु में है। रसिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर काम करता है। फिजन, ओके ना, नाभिकीय विखंडन। उबंटू क्या है, तो उबंटू जो है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखिएगा, इसका नाम ही सिस्टम है, यानी कि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है। दूसरी बात है, कुछ क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर का भी है, तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, देखिए थीम पूछा आपसे, तो ये तो पुराना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और पहली बार आप लोग मनाए थे 1973 में। ओके, 72 से स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1973 में, इसको याद रखिएगा। जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर आया था और केशवानंद भारतीवाद, उसी समय ये भी हुआ था, तो याद रखिएगा। पानीपत की दूसरा लड़ाई हुआ था 1526 में, किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। और थर्ड हुआ था आपका दुरानी एम्पायर और मराठा एम्पायर के बीच में। थर्ड जो हुआ था वह 1761 में था, दूसरा 1526 है। और यह तो गड़बड़ दे दिया है, 1526 में पहला हुआ था, क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ है। और 1556 में दूसरा हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक है ना, दूसरा हुआ था 56 में, पहला हुआ था 26 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। ओके ना। और पहला तो आपको याद ही होगा कि जो है से बाबर और जो है से आपका इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है इसको हम लोग सीपीयू के नाम से ही जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है। और सीपीयू का ना बहुत सारा अंग, मतलब 3 अंग होता है, जैसे आपको पता होगा, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो है कंप्यूटर का जो फास्ट मेमोरी में अगर बात करें तो कैश मेमोरी होता है CACHE, और दूसरा होता है आपका रजिस्टर मेमोरी। तो जो रजिस्टर मेमोरी होता है वह सबसे फास्ट मेमोरी होता है, इससे फास्ट मेमोरी कोई नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU होता है। एलयू जो होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में यह बात करता है, यानी कि गणना करता है, उसको जितना भी गणना होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, वह एलयू परफॉर्म करता है। उसके बाद URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा फुल फॉर्म, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राज तरंगिणी जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया है। और जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया था वह दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। पहला बार कुछ काम होता है तो वह इंपॉर्टेंट बन जाता है। पटचित्र कला है, पटचित्र कला जो है पेंटिंग के बारे में पूछा गया, वह कहाँ से है, तो उड़ीसा से है। बाकी मधुबनी बिहार में है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सोहराई कोहबर पेंटिंग को इसको याद रखिएगा, इसको हाल में GI टैग दिया गया है, यह झारखंड से बिलोंग करता है। ओके, झारखंड वासी को पता होगा ही। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान 10 kg है, इसका द्रव्यमान क्या होगा, टेंशन नहीं लेना है, द्रव्यमान बोला है, यानी कि मास के बारे में बोला है। मास चेंज नहीं होता है भाई, क्या होता है, मास चेंज कभी भी नहीं होता है, तो यह समान रहेगा। फॉर्मूला होता है W = mg, वेट = मास इंटू जो होता है आपका ग्रेविटी होता है। और तो यहाँ से वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस होता है मास,
यानी कि वह कितना जो है से केजी का है, और वेट का ऐसा न्यूटन होता है, केजी नहीं होता है। ओके ना, इसी ध्यान रखिएगा। जी का जो वैल्यू आपको वैल्यू देखने को मिलेगा वह थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। जी का जो वैल्यू होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, यानी कि डिस्टेंस जितना ही ज़्यादा सेंटर से, यहाँ बात कर रहे हैं सेंटर से, अर्थ का सेंटर से जितना ही ज़्यादा दूर जाएगा, समझिए कि जी का वैल्यू जो है से घटते जाएगा। तो जो पोल होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, तो वहाँ पे ना मिनिमम होता है जी का वैल्यू, और इक्वेटर पे यहाँ पे मैक्सिमम बोला जाता है। वैसे तो जाइएगा तो जो आपका सेंटर होता है अर्थ का वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोग मानते हैं इसको कि जो इक्वेटर होता है वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, वह कहाँ पे है, तो वह शिमला में है। शिमला जो है कैपिटल है आपका हिमाचल प्रदेश का। दांडी ग्राम, दांडी मार्च तो आपको पता होगा, शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 में। तो वहाँ से है, यह नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। तो गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है। गोबी कहाँ पे है, तो गोबी मंगोलिया में, यह एशिया में ही पड़ता है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। जो क्वेश्चन है कि भारत अब तक भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो पहले तो क्वेश्चन नीलमा संजीवा रेड्डी था, लेकिन अब जो है से ये नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जो है से सबसे युवा राष्ट्रपति है। तो इसको याद रखिएगा। लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो जो जिला दर्रा यह है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बोला गया है, तो यह द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 15 जज होते हैं, इसको याद रखिएगा, 9 साल के लिए होते हैं। मार्स ऑर्बिटल मिशन, शॉर्ट में इसको मॉम भी बोला जाता है, 5 नवंबर 2013 को जो है से इसको लॉन्च किया गया था। ओके, इसको याद रखिएगा, मॉम को, मार्स ऑर्बिटल मिशन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1986 में पारित किया गया था। और भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आया था वह फिर 1981 में आया था। कोपरा आया था 1986 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, ये सब कुछ याद रख सकते हैं। उसके बाद हो गया खालसा पंथ की किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। यह 10वें गुरु थे और ये अंतिम गुरु थे, यानी कि टोटल 10 गुरु हुए। और अब कोई गुरु नहीं है, जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब है उसी के द्वारा जो है सारा सिस्टम चलता है। सेरिकल्चर में क्या होता है, तो रेशम और कीट का उत्पादन होता है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। टोटल देखिएगा 9 कोस्टल स्टेट्स इंडिया में है, और जिसका टोटल लेंथ अगर आ जाए काउंट कीजिएगा, देखिएगा तो 7516 किलोमीटर के आसपास आता है। ओके, पेन थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है यहाँ पे। करंट अफेयर का है, HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको याद रखिए। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOH का Hol2, तो किसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब CaO में H2O जो है से मिलता है तब जाके CaOH का Hol2 बनता है। यह बुझा हुआ चूना है और यह बिना बुझा हुआ चूना है, इसको आपको कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, कली चूना। ओके, सेल की खोज किसने किया था, तो सेल की जो खोज किया गया था वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। बहुत आपको पता होगा, रट गया होगा। 1665 ईस्वी में किया गया था सेल की खोज। वस्तु और सेवा कर एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टोटल तो स्लैब आपको पता होगा, 0 होता है, 5% होता है, 12 होता है, 18 होता है और 28% होता है। तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है GST। फर्स्ट टाइम GST डे कब मनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा, आपको तो पता होगा 1 जुलाई से आप लोग मना रहे हैं। GST डे फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था। सांची का स्तूप जो है से यूनेस्को का जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें है, किया गया था। वह कब किया गया था, तो 1989 में, पहली बार 1983 में किया गया था। एलोरा केव्स था, अजंता केव्स था, आगरा का फोर्ट था, ये सब आपको पता, रेड फोर्ट था, ये सब था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम जी थे ना, इनको याद रखिएगा। A.O. ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी थे और दिनसा वाचा थे। पितरस यानी कि बायलजूस के बारे में बात किया जा रहा है, किस अंग के द्वारा स्रावित होता है, तो यह पिताशय के द्वारा जो है मतलब बोल से सीक्रेट किया जाता है। और ये जो पितरस होता है बायलजूस, वह गॉल ब्लैडर में ना स्टोर रहता है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को जो है से मनाया जाता है, याद रखिएगा 26 नवंबर को। ऐसे संविधान का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः, लेकिन संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है और पहली बार इसको 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। चंद्रयान 1 का जो लॉन्च व्हीकल है यहाँ पे मिट गया है, इसको मैं बताता हूँ। PSLV है, PSLV C11 ना, इसको याद रखिएगा। चंद्रयान 1 है तो इसे याद रखिएगा C11 था। तो चंद्रयान जो प्रक्षेपण यान वो लॉन्च व्हीकल था वह था PSLV C11।
ओके, इसको याद रखिए। डेट कब था, मतलब ईयर कौन सा था, कब चंद्रयान 1 जो है से लॉन्च किया गया था। और पहली बार तो आपको पता होगा जो है चंद्रमा पर लोग कदम रखे थे 1969 में। डेट कौन सा था ये बताइए जरा, या आज ही के क्लास में आंसर मिल जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा के बारे में याद रखिएगा। 8586 मीटर इसका हाइट है, सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और यह सिक्किम में नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। आरबीआई के वर्तमान, ये देख लीजिएगा अभी भी सही है तो इसको बता देता हूं। आरबीआई के यह शक्तिकांत दास गवर्नर अभी भी हैं और यह 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, यहाँ क्वेश्चन गलत है, आंसर इसका गलत है। परम 8000 था, पहला सुपर कंप्यूटर था, 10,000 नहीं। भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू में है और उसका कैपिटल हो गया। करेंसी यहाँ पे नगुल्ट्रम चलता है। यूनिवर्सल जो बोलते हैं कि जो ब्लड रिसीवर होता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो ब्लड होता है वह AB पॉजिटिव होता है, ओके। और जो डोनर होता है वह O निगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं। O निगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है और AB पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में बात किया जाए, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा जैसे दिया गया था, आपको पता होगा E=mc² लिखा जाता है, ओके ना, यही है। और इनके लिए तो नोबेल प्राइज मिला था इनको 1921 में। किस क्षेत्र में मिला होगा, ऑब्वियसली फिजिक्स में मिला होगा। अब भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हीं को जनक बोला जाता है, BR अम्बेडकर। और जो आपका एडवाइजरी कमेटी था उसके जो है से यह चेयरमैन थे। नेक्स्ट आता है आपका नोटबंदी, यानी कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था आपको 2016 में 8 नवंबर को, उस समय गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल थे। उसके बाद है कांग्रेस के जो किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो 1924, यह बेलगाम था, कर्नाटका में यह जगह है, तो काफी इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी। और त्रिपुरी सेशन भी याद होगा, सुभाष चंद्र बोस का 1939 का, वो भी याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, फ्रांस में। पाइथन क्या है, तो पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। 1991 में इसका विकास किया गया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, उसका आपको हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा। एनजीटी का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। भारत के पहले राष्ट्रपति, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। और पहले जो है से वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ओके। और वह दूसरे राष्ट्रपति बने थे। बेरी बेरी किस कमी से होता है, तो विटामिन B1, ओके ना, आपको जिसको थायमिन के नाम से भी जानते हैं, उसी के चलते बेरी बेरी होता है। गीत गोविंद जैसे लिखा गया था जयदेव के द्वारा। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा। और ये उत्तराखंड में पड़ेगा। और इसको जो दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय उद्यान का, वह 1936 में इसको दिया गया था राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। यहाँ पे क्वेश्चन है मानव पूंजी सूचकांक में, यहाँ पे है, ओके ना, मानव पूंजी सूचकांक के बारे में है, तो यह तो नॉर्मली देखिएगा तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिएगा लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात किया जा रहा है, ओके ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर देखिएगा तो अभी में स्विट्जरलैंड है नंबर 1 पे, स्विट्जरलैंड है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसमें 3 क्राइटेरिया लिया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक होता है आपका हेल्थ होता है, पेन को क्या हुआ है, एक एजुकेशन हुआ, और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा इसको आप लोग बोलते होंगे। तो हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, यही HDI होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द पहली बार कब आया था, तो यह कलकत्ता अधिवेशन था 1906। कौन इसका अध्यक्षता किए थे, जरा बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार कहाँ पे है, तो अजमेर शरीफ में है, ओके, इसको याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा भी आपको देखने को मिलेगा अजमेर में, राजस्थान में अजमेर पड़ेगा। और कुआउद्दीन जो एक है आपका एक मस्जिद है, मोस्क कुवतुल इस्लाम जो है से मस्जिद है, इस तरह से कुछ नाम है उसका। सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है, तो महात्मा गांधी से प्रेरित है, इसको याद रखिएगा। ये 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर क्यों, क्योंकि उस दिन आपको लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। संयुक्त राष्ट्र के यह करंट अफेयर में भी सही था और अभी भी सही है। एंटोनियो गुटरेस जो है अभी महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ का, ओके, इसको याद रखिएगा। 1 KB में 224 जो है से बाइट्स होता है।
15वें वित्त आयोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी भी सही है, एनके सिंह है। ट्रैक बॉल क्या है? तो ट्रैक बॉल देखिएगा ना इस तरह का, पहले जो इस तरह का माउस देखते हैं तो वहाँ पे ना एक चक्कर जैसा रहता था, गोल 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 घूमता था, जिससे जो है से आपका जो अगर कोई कर्सर है तो इस तरह से जैसे मूव करता था, तो उसी को बोला जाता है ट्रैक बॉल। इस तरह का बॉल होता था, तो उसको मूव करते तो कर्सर आपका मूव करता था इधर उधर ऐसे इस तरह का। तो ट्रैक बॉल एक तरह का इनपुट डिवाइस है, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन को आप लोग देने के लिए यूज करते हैं। ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, वह किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश में जो जोड़ने वाला जो देश का सबसे लंबा पुल है उसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा, लोहित रिवर पे है। लोहित जो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1867-68 में। और ये जो थे इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनका बुक है एक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट था उसमें मेंबर बनने वाले या पहले भारतीय थे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, राष्ट्रीय गणना सबसे पहले किए थे। दूसरी बात है जो बुक है उनका द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्लेटो जो है से यह पुस्तक के लेखक हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022, इसको याद रखिएगा ना, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। टॉप कौन किया था कंट्री, बताइए जरा। सीपी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओईसीडी का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ओईसीडी इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे, तो इल्तुतमिश लिखा हुआ है। और मामलुक देखिएगा तो इसको ना स्लेव डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी जो है से बोला जाता है, लेकिन मेन रूप से ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है से इस्टेब्लिश किया गया था। दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी पूछा गया है, यानी कि आपको जो है से बताना है इकोनॉमिक कैपिटल, तो वह जोहान्सबर्ग देखने को मिलेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजक देश है कतर में हुआ था, लेकिन जीता था अर्जेंटीना, और फ्रांस को यह हराया, पेनाल्टी शूट आउट हुआ था उसमें इसको हराया गया था फ्रांस को। अर्जेंटीना जो है से विजेता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी जी हैं। ड्रीम 11 का सीईओ कौन है? तो भावित सेठ। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, जबकि इसरो को जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सैंडल पीक जो है राष्ट्रीय उद्यान आपको अंडमान और निकोबार द्वीपों में देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैंडल पीक पूछे तो याद रखिएगा ये जो है आपको अंडमान और निकोबार में मिलेगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और जो अटल सुरंग है उसको 9.02 किलोमीटर बनाया गया है, यानी कि यह इसका लेंथ है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो नर्मदा रिवर पर है, गुजरात में, इसको याद रखिएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रंबक की पहाड़ी से निकलती है, गांव है जनपद नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है गोदावरी में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात किया गया है, तो शुरुआत कब किया गया था? तो 9 मई 2015 को सांची स्तूप अशोक जी के द्वारा बनाया गया था। सम्राट अशोक जी हैं, ठीक है। कौन से यह मतलब अरे यार मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है ना, याद रखिएगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भूल गया था ना, या देखिए याद नहीं आता है क्या, डायनेस्टी इसको याद करना था। कौन सा डायनेस्टी से? तो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बताइए इतना छोटा छोटा चीज निकल जा रहा है। भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था? हॉकी में बात किया जा रहा है, तो 29 जुलाई 1980 को याद रखिएगा। और 29 जुलाई को आप लोग वर्ल्ड टाइगर डे भी मनाते हैं, तो भूलिएगा ना इसको। लाफिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। बाकी एक अमोनिया है NH3, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको बनाने के लिए हार्वर्ड प्रोसेस यूज किया जाता है अमोनिया को। ट्रांजिस्टर जो है कौन पीढ़ी में आया था? तो यह द्वितीय पीढ़ी में आया था। जैसे कि पहला देखिएगा तो वैक्यूम ट्यूब ये सब आया था पहला में, उसके बाद सेकेंड में आया था ट्रांजिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड में आया था IC, और फोर्थ में आया था आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर इसको माइक्रो प्रोसेसर सब लाया गया था। और अब तो चल रहा है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको याद रखिएगा। ओके, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में बात किया जा रहा है, 11 मई को बनाते हैं। परमाणु पोखरण भी आपको इसी दिन हुआ था।
उन्हें पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था। गांधी सागर बांध किस पर है, तो चंबल नदी पर है। मनरेगा की शुरुआत कब हुआ था, तो 7 सितंबर 2005 को। ऐसे में क्वेश्चन देखिए, इसको अगर पूछना चाहिए तो थोड़ा सा अलग तरीका से, जैसे कि नरेगा जो था 7 सितंबर 2005 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका नाम जो मनरेगा किया गया था ना वो 2009 में किया गया था। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा, बर्फ जमा रहता है। उसके बाद असम ग्रामीण बैंक है, उसका मुख्यालय गुवाहाटी असम में मिलेगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को। यह स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ओके, तो ज़्यादा टफ नहीं है, यह जो 12 जनवरी है 12 अगस्त है। फोर्ट विलियम कहाँ पे है, तो फोर्ट विलियम हॉस्टन कोलकाता में देखने को मिलेगा। ईडन गार्डन भी है, और जो रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है वो भी जो है आपको कोलकाता में ही देखने को मिलेगा। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था। यह 5वीं जो है से आपको देखने को मिलेगा 5 ईयर प्लान में दिया गया था। सीए का फुल फॉर्म क्या है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, 2019 में इसको लाया गया था ना, इसको याद रखिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जरा क्वेश्चन बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे के बारे में बात किया जा रहा है, 29 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। भाषाई आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन आप लोग लैंग्वेज बोलिए, भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो यह आंध्र प्रदेश था। बृहदेश्वर टेम्पल जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह राजा राज चोल के द्वारा बनाया गया था, बाय चोला डायनेस्टी के थे। घाघापुरी की गुफाएं जो है यानी कि एलिफेंट जो केव है वो कहाँ पे है, तो मुंबई में आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा केव्स, या महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। लाल लीगा के ब्रांड एम्बेसडर अभी भी रोहित शर्मा ही हैं। शेड्स ऑफ सैफरन के लेखक हैं सबा नकवी। उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का 8वां सेक्रेटरी जनरल है वो बान की मून है। क्वेश्चन आपको बाद में पूछा जा सकता है। और अभी जो आपको एंटोनियो गुटेरेस बताया था वह 9वें हैं, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, इसको याद रखिएगा। पहली बार इंटरनेशनल जो है से योगा डे कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपको फिलीपींस मनीला में देखने को मिलेगा। 1966 में जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था। भारी जल का सूत्र क्या है, तो D2 है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। जैसे हाइड्रोजन का देखिएगा 3 समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन होता है एक, तो आप लोग बोलिए प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्यूटोरियम होता है। तो इसका 1 होता है, 1 2 होता है और 1 3 होता है। ओके ना, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग होता है, तब उसको आप लोग बोलते हैं कि वह आइसोटोप्स है। परमाणु रिएक्टर टोटल 22 है भारत में, अभी भी इसको देख लीजिएगा। एमएसपी के बारे में बात किया जा रहा है कि एमएसपी जो है किसके द्वारा सिफारिश किया जाता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP के द्वारा जो है यह तय किया जाता है। और एमएसपी जो है टोटल जो है 22 करोड़ पर एमएसपी दिया जाता है। और एक FRP होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, तो यह शुगर केन पर दिया जाता है। टोटल इस तरह से बोल सकते हैं कि 23 करोड़ पर जो है मिलता है एमएसपी, लेकिन कहीं कहीं आपको 23 करोड़ से मिलेगा क्योंकि FRP शुगर केन पर दिया जाता है। भारत का सबसे पहला पुराना बैंक बोलिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, 1770 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। PDF का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, और इसका तो आपको पता होगा इस तरह से लिखा जाता है। ओके ना। नेक्स्ट है पोंगल, कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पोंगल। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। गौतम बुद्ध के बचपन नाम का क्या था, सिद्धार्थ, शाह के कुल से बिलोंग करते थे। संगाई त्योहार जो है मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। एक परिवार एक नौकरी योजना सिक्किम में शुरू किया गया था। भारत का पहला यह ऑर्गेनिक स्टेट है। ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि 100% ऑर्गेनिक है। और फर्स्ट ODF स्टेट आपका यही है, ओपन डेफिकेशन फ्री। भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी, तो मुंबई से आपको ठाणे के बीच में चली थी। वह ट्रेन जो स्टेशन का नाम था वह CST था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ओके, थाने तक चला था, आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 अप्रैल 1853 में। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो यह 1931 में द्वितीय जो हुआ था उसमें भाग लिए थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी, उसका नाम था डक्कन क्वीन। ओके, इसको देख लीजिएगा। 1853 में जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड डलहौजी थे। नीला तोता का रासायनिक सूत्र है CSO4। ओके ना, कॉपर सल्फेट को नीला तोता बोला जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल जी, और दूसरी बनी है अभी आपको द्रौपदी मुर्मू जी, और पहली आदिवासी जो है से राष्ट्रपति हैं। 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए।
विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे के बारे में बात किया जा रहा है, 29 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में जो है से स्टार्ट किया गया था। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। 24 अक्टूबर 1945 को जो है से इसको स्टेब्लिश किया गया था। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, आपको इसको याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे, सॉरी वायसराय थे, गवर्नर जनरल का पोस्ट तो हटा दिया गया था। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, यह अमर्त्य सेन थे। 1998 में जैसे इनको दिया गया था। यह जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। उर्वरा क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो यह हरित क्रांति है। एम एस स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। उसके बाद है भारत में साइमन कमीशन कब आया था, तो 3 अप्रैल 1928 को आया था। उसमें नारा भी लगाया गया था कि साइमन कमीशन गो बैक। मौजूदा समय में यूनेस्को के विश्व में कुल कितने जो है हेरिटेज साइट है, तो 1121 नहीं है, अभी इसका डेटा मैं देख रहा था 1157 हो चुका है, इसको देख लीजिएगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857। विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। भारतीय मुद्रा यानी करेंसी में टोटल कितना जो है से भाषा है, तो 17 भाषाएं हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वायरस से होने वाला रोग है। संविधान का अनुच्छेद जो 110 है वह धन विधेयक यानी कि मनी के बिल के बारे में बात करता है, और इसको सिर्फ लोकसभा में जो है से प्रस्तुत किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और कोई चीज कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, वह लोक जो सभा स्पीकर है वही जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं यानी कि डिक्लेयर करते हैं। और आर्टिकल 112 याद रखिएगा, इसमें जो है से बजट के बारे में बात किया गया है। लेकिन हमारा संविधान में तो बजट शब्द है ही नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। इनसैट 1B को कब लॉन्च किया गया था, तो 30 अगस्त 1983 को, जिसमें भारत पहला बार वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। करंट करके याद रखा कीजिए। बोडो भाषा जो है कहाँ बोली जाती है, तो आसाम में बोली जाती है। बोडोलैंड का मांग भी होते रहता है आपको आसाम में, और उसको याद रखिएगा। बोडो के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आपको डोगरी बोला जाता है, ओके। और मैथिली रीजन बिहार और झारखंड में संथाल, ये चारों जो है से एक साथ इसको अमेंडमेंट करके डाला गया था। वह संविधान में संशोधन कौन सा था, आपसे क्वेश्चन रहेगा। श्वेत क्रांति क्या यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन के जनक बोला जाता है, मिल सिलेक्टेड है तो वर्गीज कुरियन है। सबसे लंबी सुरंग बोला जा रहा है तो चेनानी नासी सुरंग है, NH44। लंबाई इसका 9.28 किलोमीटर। भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। लेकिन अब टोटल 28 राज्य हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ। तो अगस्त 1919 से पहले जो है से ये जो है तेलंगाना था, लेकिन अब ये 28वां राज्य है। तो 28 स्टेट है और 8 यूटीज हैं। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये महात्मा गांधी थे, वही आपको याद होगा बेलगामा वाला। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछते रहता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो लॉर्ड रिपन थे। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था, लेकिन 1937 में इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में स्थापित कर दिया गया था, और अभी भी वहीं है, कहीं गया नहीं है छोड़ छाड़ के। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ, तो 1656 में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया, तो डॉक्टर जॉब हॉटसन किए थे, ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में उच्च न्यायालय कितना है, तो 25 है, ओके ना। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो भीम साहनी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आप लोग देखिए जीके पढ़ते हैं ना, तो जीके में होता क्या है कि हिंदी से भी जो कुछ क्वेश्चन होता है वो भी आपको डाल दिया जाता है, इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन जैसे जीके में डाल दिया जाता है। तो जीके इसीलिए एक ब्रॉड सेक्शन हो जाता है, तो सब चीज़ को देख के चलना होता है। आपको 21 के बारे में बताना है कि अनुच्छेद किसके बारे में है, तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। तो आर्टिकल 21 इसके बारे में बात किया जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट है 1235 के बीच में, तो उसी के अंतर्गत ये आता है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चला था, तो नई दिल्ली से कटरा चला था। एक बुक है गांधी के बाद भारत, यानी कि इसको अंग्रेजी में इंडिया आफ्टर गांधी बोला जाता है। तो इस पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह लद्दाख में देखने को मिलेगा, हेमिस नेशनल पार्क। सुशील कुमार जैसे कुश्ती यानी कि रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो एक भी नहीं। आपको पता होगा लोकसभा का जो स्ट्रेंथ होता है वो 552 होता है, यानी कि 552 होता है, और राज्यसभा का होता है आपका 250, ओके। तो 552 में से जो इसमें 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, और इसमें जैसे 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। लोकसभा का इसमें कोई हाथ नहीं होता है कितना मेंबर को नॉमिनेट करना है, वो सारा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ओके। और जो सारा स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं वो 2026 तक यथास्थिति में रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो यह 22 भाषाएं हैं और 1573 में गुजरात राज्य पर मुगल बादशाह अकबर के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी आगरा में। इसको देख लीजिएगा। चींटी का डंक पूछे चाहे मधुमक्खी का डंक पूछेगा। नेटल प्लांट आता है, उसका डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड को आप लोग मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ओके, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद आपको दहेज निरोधक कानून के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ओके ना, तो यह है 1961 का। 2 बार भौतिकी यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जो जीतने वाले एकमात्र पुरस्कार विजेता है उनका नाम है जॉन बॉर्डिन 1956 और 1972 में। पंडित रमाबाई जो है संस्कृत की विद्वान है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 943 जो है महिलाएं हैं, 1000 पुरुष, यानी कि यह सेक्स रेशियो के बारे में बात किया जा रहा है। कुल जो है अंतर्देशीय यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बात किया जा रहा है, तो यह है आपका 111। और यहाँ पे वाटरवे के बारे में बात किया जाए तो नेशनल जो वाटरवे 1 है वह जो है सबसे बड़ा है। ये आपको इलाहाबाद से हल्दिया तक देखने को मिलेगा। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। 1620 किलोमीटर टोटल इसका लेंथ हो जाता है अगर देखिएगा तो। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक अधिकार जो है राजधानी क्या है? उस वहाँ पे आर्थिक राजधानी देखे थे। अब प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के बारे में पूछा गया है, तो केप टाउन देखने को मिलेगा। सर्वाधिक सोने का जो उत्पादक राज्य भारत में वह कर्नाटका है। कॉफी के सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं पे होता है। किस देश से भारत की सबसे जो बड़ी भूमि सीमा है से साझा करता है भारत? तो बांग्लादेश में है। लगभग देखिएगा तो आपको 4096 इतना किलोमीटर के आसपास जो है हम लोग का किलोमीटर में लेन जो है बांग्लादेश के साथ है बॉर्डर। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो OECD है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आपको याद है इसका फुल फॉर्म से पूछा गया था, तो उसका जो है हेडक्वार्टर पूछा है तो यह पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा, वहीं पे जहाँ पे एफिल टावर है। निचले जबड़े की हड्डी का नाम मैंडिबल होता है और जो ऊपरी जबड़ा होता है उसका मैक्सिला नाम होता है। और जबड़े की जो हड्डी होता है पूरा स्कल में जितना देखिएगा ऊपर वाला भाग हेड में, पूरा जो हेड है हम लोग का स्कल, उसमें एकमात्र जो है जो निचली जबड़े की हड्डी होता है वही मूव करता है। निपा वायरस जो है किस राज्य में फैला था? तो केरल में। और जब से कोविड-19 आया तब तो सबको इसको भूल गया, सबका पिताश्री था कोविड-19। शीतल पेय में कौन सी गैस भरी रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन के फ्लो को यहाँ पे रोकना होता है हम लोग को। ओके, तो CO2 गैस इसमें डाला जाता है। और कुरकुरे चिप्स पैकेट जितना होता है उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। ये सारा क्रिया है। ऑक्सीजन अगर चला जाएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो सबका सामान खराब हो सकता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये जो है आपको मद्रास में शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात किया जा रहा है। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे, 1910 से 1916 के बीच में। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो आपको देखने को मिलेगा यह आपको आंध्र प्रदेश में है। टोटल आपको जो शास्त्रीय देखने को मिलेगा क्लासिकल डांस पर टोटल 8 है। ऐसे 6 को 9वां जो है क्लासिकल डांस का दर्जा दिया जाता है। फेसबुक के संस्थापक आपको मार्क जुकरबर्ग देखने को मिलेंगे। राज्यसभा में जो सीट की संख्या है 250 है। ताजमहल का निर्माण जो होता है 1648 में पूरा हुआ था। इंदौर जो है आपको देखने को मिलेगा, यह बहुत बार जो है टॉप करता है स्वच्छ सिटी में, तो अभी भी इंदौर ही है टॉप पे। बोडो भाषा आसाम का है। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? टोटल 9 जो है कोस्टल स्टेट्स देखने को मिलेगा। इसमें लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है। यह 2019 का डेटा जो है पुराना है। 2021 का डेटा मैं बताता हूँ आपसे, 2019 का नहीं पूछेंगे। ओके, हाँ यूपीएससी जैसे एग्जाम में इस स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं, लेकिन वनडे टाइप के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको 2019 का नहीं पूछेंगे। 2021 जो लेटेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, जो कि 2 साल के बाद से मतलब 2 साल के अंतराल पर दिया जाता है, 1947 से जो है 87 से जो है इसको रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। तो 2021 का जो रिपोर्ट आया था उसमें 24.62% जो है फॉरेस्ट है, जिसमें पर्यावरण के संतुलन के लिए आपको 30% चाहिए फॉरेस्ट, अदरवाइज आपका
पर्यावरण संतुलन नहीं रहेगा। रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। बेरिंग जो है से आपको जल मरुमध्य के बारे में बात किया जा रहा है, बेरिंग स्टेट के बारे में, तो ये रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है, प्रशांत महासागर में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को जो है से आपको जल दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा 22 मार्च। और 22 जो मई होता है उसमें आप लोग बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। ओके, उसके बाद लोकसभा अधिकतम सीट की संख्या 552 है, बताया था आपको। पीएनबी का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और ये तो स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है। कुंडकुलम राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, यूएसएसआर यानी कि रशिया के सहयोग से इसको बनाया गया है। बंगाल विभाजन की तारीख है 19 जुलाई 1905, और 19 जुलाई को आप लोग भूलिएगा नहीं। विद्युत धारा की SI मात्रा क्या है? तो एम्पियर होता है ना, तो एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा इसको आई से डिनोट किया जाता है विद्युत धारा को, और होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। उसके बाद राउरकेला जो स्टील प्लांट है वह उड़ीसा में है, राउरकेला स्टील प्लांट है, और यह जर्मनी के सहयोग से है। और झारखंड में आपको पता होगा जो बोकारो स्टील प्लांट है वह यूएसएसआर की सहायता से है, और एक छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है वो भी यूएसएसआर यानी कि रशिया के सहयोग से ही है। एक दुर्गापुर स्टील प्लांट है, याद रखिएगा, वो ब्रिटेन के सहयोग से है। दुर्गापुर अब भूलेगा नहीं, ब्रिटेन जो आया था आपको पता होगा, जितना वायसराय तैसराय थे, ओके, जो मतलब जितना कार्यक्रम होता था वो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो उसे करंट कर याद रख लीजिएगा कि जो दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में वो ब्रिटेन के सहयोग से है। त्रिशूल हिमालय पर्वत किस राज्य में? तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। भारत में प्रथम जो नियमित जनगणना शुरू हुआ था 1881 से हुआ था, और लॉर्ड मेयो काल में प्रथम बार जनगणना शुरू हुआ था 1872 में, लेकिन यहाँ पे 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात जो है से हो रहा था। भोपाल जो गैस ट्रेजडी हुआ था आपको पता होगा, गैस ट्रेजडी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं साइनेट था, NaT होता है साइनेट ना, साइनाइड नहीं था, यहाँ पे गलत है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसा हुआ था आपको, यूनियन कार्बाइल जो फैक्ट्री था उसमें जो है गैस रिस गया था 1984, दिसंबर 1984 में, इसको याद रखिएगा। यहाँ भोपाल के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, यह गलत है ना, अभी 50वें बने हैं आपको DY चंद्रचूड़, इनको याद रखिएगा। नंबर जो DY चंद्रचूड़ का है वह जो है से 50वां है, तो यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपको ग्रीनलैंड, और भारत में सबसे बड़ा अगर नदी द्वीप बोलिएगा तो कौन सा है? यह आपको ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलेगा, आसाम में माजुली द्वीप। प्लासी का जो लड़ाई हुआ था वह 23 जून 1757 में हुआ था। परमाणु का नाभिक खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में बात किया जा रहा है, और यह जो न्यूक्लियस है वह है आपका एटम का, लेकिन अगर सेल का न्यूक्लियस आपसे पूछ दे कि सेल जो न्यूक्लियस है उसका खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे वह सेल के न्यूक्लियस की खोज किए थे। नेशनल डिफेंस अकेडमी आपको खड़गवासला पुणे में देखने को मिलेगा। गोल गुम्बद आपको बीजापुर में है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताइएगा, जो बिहार में आपको बिहार में जो गोल घर है वह किसके काल में बनाया गया था? कौन से गवर्नर जनरल थे या फिर वायसराय थे? ये बताइएगा जरा क्वेश्चन। एन किस देश की मुद्रा है? तो काफ़ी यह इजी क्वेश्चन है, यह जापान की मुद्रा एन है। ओके, और संसद का नाम तो इसका डायट होता है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो रीवा मध्य प्रदेश में है। रीवा वही जगह है जहाँ पर पहली बार जो है से बाघ देखा गया था, सफ़ेद बाघ, पूरा विश्व में। भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8,848 या लगभग 8,850 से बोल सकते हैं। ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसको कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो आपको डॉल्फिन है, और इसको 2009 में जो है से राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया था। संविधान के कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976, और मौलिक कर्तव्य रशिया के संविधान से लिया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको याद रखिए। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो ये आज का टोटल 200+ क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगता है? आपसे फीडबैक अपेक्षित रहेगा। PDF इसका टेलीग्राम लर्नर्स गाइड एजुकेशन से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।
@learnersgarage एजुकेशन लिखिएगा, जैसा चैनल का नेम है, आपको टेलीग्राम खुलकर आ जाएगा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा और PDF रख लीजिएगा। कुछ चीज़ यहाँ पे अगर क्वेश्चन गड़बड़ था तो उसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर दिया था, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, वंदे भारतम, जय हिंद।